जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम अलंकार को संक्षिप्त रूप से पढ़ने वाले हैं और संपूर्ण अलंकार को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले जानते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो अगर कविता में अलंकार की बात की जाए तो कविता में अलंकार वर्ण, शब्द और वाक्य के माध्यम से कविता उत्पन्न किया, जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार वैसे 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन अगर आपको परीक्षा में ये पूछा जाए कि अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? वर्ण या शब्द के माध्यम से जब कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहां क्या होता है, शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार जहां अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहां पे अर्थालंकार होता है। उभयालंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों तरीकों से कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहां पे उभयालंकार होता है। तो इसको हमने जान लिया कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं और उभयालंकार किसे कहते हैं। अब हम शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और उभयालंकार में हमारा शब्द और अर्थालंकार दोनों आ जाता है। तो हम शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को देखेंगे कि शब्दालंकार के अंतर्गत और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और उनको आज की क्लास में हम संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। तो हमारे शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और दूसरा होता है यमक अलंकार आता है और श्लेष अलंकार आता है। तो शब्दालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं और अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार, असंगत अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, अत्युक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, प्रतीप अलंकार और उल्लेख अलंकार। इतने अलंकार जो परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं अलंकारों को जो है कराया जाएगा। तो शब्दालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं पहले उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत हमारा पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, यानी जिस पंक्ति में कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आता है वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे 4 वर्ण की आवृत्ति हुई है। 4 वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है, बार बार हुई है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में संक्षेप में भी पढ़ा है और विस्तार से भी पढ़ा है, फिर भी हम आपको बता दें। छेकानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है। वृत्त्यानुप्रास में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। लाटानुप्रास में कोई भी वाक्य या वाक्यांश जो है वो उसी तात्पर्य में आता है, सेम उसी तरह से आता है, लेकिन उसका जो अन्वय होता है वो अलग होता है, यानी उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है जो सुनने में अनुप्रास लगे और अंत्यानुप्रास का मतलब होता है जिसके अंत में अनुप्रास दिखाई दे। वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा अंत्यानुप्रास होगा। और अंत्यानुप्रास को ही हम क्या कहते हैं, तुक अनुप्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुक अनुप्रास भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। अब अनुप्रास अलंकार के भेद को हम अच्छे से जो है एक एक भेद को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम छेकानुप्रास को पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे अनुप्रास अलंकार के भेद में हमारा पहला जो अलंकार है
छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार हो, यानी कि कोई व्यंजन अगर आया है तो उसकी आवृत्ति पुनः एक बार अगर होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू दई दई, तो यहाँ पे क्या आया है, रीझ, मतलब रा और झा व्यंजन की आवृत्ति जिस तरह से हुई उसी प्रकार से फिर हुई है, रीझ रीझ। और रहस्य आया है सेम उसी क्रम में, फिर रहस्य आई है, हंसी आया है, जो व्यंजन हंस में आया है वही हा और सा फिर उसी क्रम में आया है। इसी तरह से दई, द और बड़ी आया है, फिर द और बड़ी आया है, मतलब एक बार आया हुआ है और उसके बाद फिर उसी क्रम में जब पुनः एक बार और आ जाए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर छेकानुप्रास होगा। वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास हमारा अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है। वृत्त्यानुप्रास जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पे क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। यानी कि कोई व्यंजन अगर एक बार से अधिक आया है तो वो क्या होगा, वो वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आएगा। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे त व्यंजन की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा वृत्त्यानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, वो भी हमारा वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आएगा। अगर इस तरह का भी वर्ड आता है तो क्या होगा हमारा, वो हमारा छेकानुप्रास के अंतर्गत आएगा। आगे अनुप्रास देख लेते हैं। तीसरा अनुप्रास है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में जहां एक शब्द या वाक्य के खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो परंतु अन्वय में भेद हो, वहां लाटानुप्रास होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी वाक्य और खंड जो होता है वो सेम टू सेम हूबहू उसी तरह से जो है आता है, लेकिन जब उसका जो है अन्वय किया जाता है तो उसमें जो है उसके दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचिए। यानी अगर बेटा कपूत है तो क्यों धन संचिए, धन को संचय करने की क्या जरूरत है। और पूत सपूत तो क्यों धन संचिए, अगर बेटा सपूत है तो धन संचित करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो लाइन है ये सेम टू सेम है। कपूत और सपूत दोनों की वजह से दोनों के जो अर्थ हैं वो क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है जहां सुनने में अनुप्रास लगे। अगर इसका जो है विच्छेद करेंगे क्या होगा, श्रुत्या धन अनुप्रास, मतलब कि श्रुत्य धन अनुप्रास, जहां सुनने में अनुप्रास लगे वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कहत, नटत, यहाँ देखें हर जगह आपको शब्द के अंत में ता लग मिल रहा है। इसमें क्या होता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, यहाँ पर भी ता की आवृत्ति, यहाँ पे भी ता, यहाँ ता, यहाँ ता, यहाँ ता, हर जगह आपको ताता मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ता की आवृत्ति कई बार हो रही है, मतलब ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा श्रुत्यानुप्रास होगा। आगे देख लेते हैं अंत्यानुप्रास को। हमारा अनुप्रास अलंकार का अंतिम अलंकार अंत्यानुप्रास है। इसको तुक अलंकार भी कहा जाता है। इसमें पंक्ति का जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है, अनुप्रास कहलाता है। पंक्ति का अंतिम वर्ण अनुप्रास इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर इसको क्या बोला गया है, तुक अलंकार। यहाँ पर देखिए सेम तुक आया है दोनों में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। मतलब जो चौपाइयां आएंगी चौपाइयों के अंत में तुक लगा रहता है। जितनी चौपाइयां होती हैं वो सब जो है अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि अंत्यानुप्रास को तुक अलंकार भी कहते हैं। इस प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि आपको अनुप्रास अलंकार के जो पांचों भेद हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आने वाले और भी जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले और भी जो अलंकार हैं, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, इन सब पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हमारा दूसरा अलंकार है
यमक अलंकार, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है, 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसमें कहा गया है कि एक कनक खाने से इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, और एक कनक को पाने से इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। यानी कि एक कनक खाने से इंसान बौरा जाता है और दूसरा कनक पाने से इंसान बौरा जाता है। बौराना का अर्थ यहाँ पे क्या है कि पागल हो जाता है। उसमें एक कनक पाने से इंसान में घमंड आ जाता है और दूसरा कनक खाने से इंसान क्या होता है, वो पागल हो जाता है। और ये दोनों कनक एक जो है नाम एक ही है, लेकिन दोनों कनक का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे माया महा ठगनी हम जानी, यहाँ पे माया होगा, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो यहाँ पे तिरगुन शब्द आया है। तिरगुन का एक अर्थ होता है सत्व रज और तमस, और एक तिरगुन का अर्थ होता है 3 धागों वाली रस्सी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तिरगुन शब्द जो है कितनी बार आया है, 1 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ कितने निकल रहे हैं, अनेक निकल रहे हैं। एक तिरगुन का अर्थ होता है सत्व रज और तमस, और एक तिरगुन का अर्थ होता है 3 धागों वाली रस्सी। और हमारा ये जो परिभाषा श्लेष अलंकार का क्या कहता है, जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से अधिक अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होगा। आगे हम वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्त अलंकार को देख लेते हैं, जो कि शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इसे नोट कर लीजिए। हमारा चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा कुछ और अर्थ निकाल लिया जाए, यानी वक्ता कुछ और कह रहा है और श्रोता सुन करके उसका कुछ और अर्थ निकाल ले, तो वहां पर क्या होगा, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ श्री कृष्ण जी राधा के द्वार पर पहुंचते हैं तो राधा उनसे पूछती है कि द्वार पर कौन है, तो कृष्ण कहते हैं कि राधे मैं हरि हूं। तो हरि शब्द से वो कृष्ण को ना समझकर बंदर समझ लेती हैं, क्योंकि बंदर का पर्यायवाची भी क्या होता है, हरि होता है। तो कहती हैं कि क्या वानर का काम यहाँ, मतलब यहाँ बंदर का क्या काम है, जो तुम यहाँ पे आए हो, यहाँ बंदर की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कृष्ण को हरि नाम से कृष्ण ना समझ करके वो क्या समझ लेती हैं, बंदर समझ लेती हैं। यानी कहा कुछ और जा रहा है, वक्ता द्वारा कहा कुछ और जा रहा है और श्रोता द्वारा सुना कुछ और जा रहा है। दूसरा हमारा है पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार को अगर जो है संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, पुनर्धन उक्ति, यानी कि किसी चीज को पुनः कहना, दोबारा फिर कहना। तो क्या है, जब किसी वाक्य में कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो वहां पुनरोक्ति अलंकार होता है। जैसे जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रेत। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे जुगन तो पहले आया ही था, फिर एक बार क्या आ गया है, जुगन आ गया है। अच्छा, इसमें एक कंक्लूजन आपको हो जाएगी पुनरोक्ति अलंकार में और छेकानुप्रास में, क्योंकि छेकानुप्रास में भी किसी वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, पुनः 1 बार होती है, और पुनरोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी शब्द की जो है आवृत्ति 2 बार हो रही है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति पुनः 1 बार होती है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो वहां छेका अलंकार आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आपको पूछता है कि जब किसी शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, वहां पर हम पुनरोक्ति अलंकार लगाएंगे। मतलब वहां पे वर्ण की आवृत्ति हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही है। इस चीज का ध्यान देना जो है, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। तो आगे हम चलते हैं, हमारा शब्द अलंकार जो है वो खत्म हो गया है। अब हम अर्थालंकार को पढ़ते हैं।
तो अर्थालंकार को देख लेते हैं। उसके पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हमारे अर्थालंकार में हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की जो है अर्थ क्या है, जहां किसी वस्तु की समानता की जाए, तुलना की जाए, बराबरी की जाए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उपमा अलंकार होगा। इसकी पहचान क्या है, सम, सा, सी, सरिस, एवं, ज्यों, इस तरह के अगर आपको शब्द मिलते हैं तो उसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। इसमें क्या है, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। और हमने बताया था कि उपमा में 4 बातों का होना बहुत जरूरी होता है। उपमा में हमें उपमेय मिलना चाहिए, उपमान मिलना चाहिए, और साधारण धर्म मिलना चाहिए, और उसमें समानता मिलनी चाहिए। जहां पर ये चारों बातें मौजूद होती हैं वो क्या होता है, वो उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देख लें, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीपर पात क्या है, ये हमको क्या मिल गया, उपमान मिल गया, उपमान मिल गया। और सरिस क्या मिल गई, इसकी पहचान मिल गई। क्या मिल गया, पहचान मिल गया। और मन क्या हो गया, इसमें उपमेय हो गया, उपमेय हो गया। और ये क्या है, ये साधारण धर्म है। इस प्रकार से हम देखें हमें क्या मिल गया, पहचान मिल गई, पीपर पात उपमान मिल गया, उपमेय मिल गया, और साधारण धर्म मिल गया। मतलब कि उपमान में 4 बातों का होना जरूरी है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और पहचान। इन 4 बातों का होना जरूरी होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जनु, जानो, जानहु, मनो, मानहु, मनहु। इस प्रकार के शब्द अगर आपको कविता के अंतर्गत मिलते हैं तो हमारा उसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत वो आता है। इसकी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और अगर उपमा अलंकार को देखा जाए तो इसमें इसका उल्टा होता है, जहां उपमान में उपमेय की संभावना करोगे तो वहां पे उपमा अलंकार होगा, और जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे क्या होगा, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मुख मानो चंद्र हो, तो मुख जो है मानव चंद्रमा के समान है। यहाँ क्या हो रहा है, उपमेय में जो है उपमान को ढूंढा जा रहा है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आशा करती हूँ कि आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे के अलंकार को देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हमारा अर्थालंकार के अंतर्गत चौथा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर क्या हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि ये ना पता चले कि इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, दोनों में कोई भी भेद ना हो, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें क्या है, इसमें जो अंबर है और तारा है और उषा है, ये क्या है, ये उपमेय है इसमें। और ये पनघट, घट और नागरी ये क्या है, उपमान है। लेकिन इसमें अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका, मतलब उपमेय और उपमान दोनों में क्या है, अभेद है, कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से हमारा उसमें क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। फिर संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार में जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो पाए, वहां पे क्या होगा, वहां संदेह अलंकार होगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब यहाँ पर साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, ये संदेह की स्थिति स्पष्ट इसमें नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। आगे के अलंकार को देखते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत 5वां अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ होता है किसी चीज से प्रमाण देना या मिसाल देना। इसका क्या है, परिभाषा क्या है, जहां उपमेय और उपमान तथा उसके साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो
वहां क्या होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। यानी कि जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारों को रखना संभव नहीं है, उसी तरह से एक नारी उसका पति किसी और से प्रेम करे वो सह ले, ये भी संभव नहीं है। इस प्रकार से क्या है कि एक स्त्री के प्रेम को प्रमाणित करने के लिए क्या किया गया है, म्यान और उसके तलवारों से क्या दिया गया है, मिसाल दिया गया है। इस प्रकार से हो गया, एक म्यान से दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। यानी जिस तरह से एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से किसी स्त्री का पति किसी और से प्रेम करे, इस क्या है, किसी स्त्री का पति किसी और से प्रेम करे, ऐसा जो है कोई भी स्त्री नहीं सह सकती है। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार में जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां पे क्या होगा, वहां पे विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। यानी पैर नहीं है फिर भी चला जा रहा है, और कान नहीं है फिर भी सुना जा रहा है, कर बिन करम, हाथ नहीं है फिर भी सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रकार से मतलब कारण नहीं है फिर भी क्या है, कार्य हो रहा है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, विभावना अलंकार हो गया। आगे भी और अलंकार है, उनको भी देख लेते हैं। हमारा अगला अलंकार है असंगत अलंकार। असंगत अलंकार में जहां कारण कहीं और हो और उसका जो कार्य है कहीं और हो रहा हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे असंगत अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मोरे पीर रघुबीरे। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि घाव जो है हमारे हृदय में है और उसकी पीड़ा जो है हमारे भैया श्री राम को हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, कारण कहीं और हो रहा है और उसका कार्य जो है क्या हो रहा है, कहीं और हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा क्या होगा, असंगत अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में जहां किसी कथन का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब यहाँ पर जो है इतनी अतिशयता के साथ यहाँ वर्णन किया गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। मतलब आगे बड़ी बड़ी नदियां थी, महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि घोड़ा जो है उस पार कैसे जाएगा, वो इस पार सोच ही रहे थे और उनका चेतक उनके सोचने के पहले ही जो है नदी को पार कर जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से आगे के भी अलंकार को हम देख लेते हैं। हमारा अगला अलंकार है अत्युक्ति अलंकार। अत्युक्ति अलंकार, अत्युक्ति का अर्थ होता है किसी कथन को अतिशयता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे वर्णन जो है वो हास्यास्पद लगे और झूठा प्रतीत हो। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे अवधाई सीसी सुलखी बिरह बरन बिरलात, और बिचही सूखी गुलाब गो छीटो छुई नगार। ये जो दोहा है ये बिहारी का है, बिहारी का है, उनकी रचना बिहारी सतसई है, वहां से लिया गया है। इसमें क्या है, बिहारी जी ने एक विरह में जो है पीड़ित एक नायिका का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि अवधाई सीसी सुलभ विरह बरण बिललात, और बिचही सूखी गुलाब गो छीटो छुई नगात। यानी कि विरह में नायिका इस तरह से तप रही है कि उसके ऊपर अगर गुलाब जल की शीशी डालते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो है गुलाब जल की शीशी को अगर ऐसे उड़ेल देते हैं तो क्या होता है, उसके शरीर के तपिश के कारण वो बीच में ही सूख जाता है और उसके शरीर पर एक छींटा तक भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, बिहारी जी ने नायिका का इतनी अतिशयता के साथ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, नायिका की विरह का इतनी अतिशयता के साथ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, जिससे वो क्या हो रहा है, एक तो हास्यास्पद लग रहा है और दूसरे क्या है, झूठा भी प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से हमारा ये अत्युक्ति अलंकार हो गया। अगला हमारा अलंकार जो है उसको देख लेते हैं। हमारा अगला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार वह अलंकार है जिसमें अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्योक्ति का मतलब होता है अन्य के प्रति कही गई
युक्ति। इस अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से, मतलब जो अप्रस्तुत है उसको बताने के लिए प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। क्या है? अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। यानी कि माली को आगते हुए देख करके कलियां जो है पुकारती हैं, मतलब कलियां सोच में भी पड़ जाती हैं कि आज तो हम कली हैं। फूले फूले चुन लिए, मतलब फूल फूल को चुन करके माली लेकर के चला गया, और कल जब हम फूल बनेंगे तो आएगा वो हमें तोड़ करके भी लेके चला जाएगा। तो इसके अगर दूसरे अर्थों में कहा जाए, ये क्या है? ये तो जो है अप्रस्तुत विधान है। और अगर प्रस्तुत विधान इसका देखा जाए, दूसरे अर्थ में देखा जाए, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अभी तो हमारी युवा अवस्था है, और युवा अवस्था के बाद जब हमारा वृद्धावस्था आएगा तो यमराज हमको भी उसी तरह से वृद्धावस्था में ले जाएगा। जिस प्रकार से कलियां जो है फूल बनने के बाद माली द्वारा चुन ली जाती हैं, उसी प्रकार से युवावस्था खत्म होने के बाद जब वृद्धावस्था आएगा तो यमराज के द्वारा भी हम लोगों को भी ले जाया जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या है? अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया गया है। दूसरा अलंकार हमारा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, वहां पे क्या होता है? वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, यानी कि यहाँ कलियों में क्या है? मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया गया है। जिस तरह से मानव के हाव भाव होते हैं, उसी प्रकार से कलियों में भी मानव के हाव भाव को दर्शाया गया है। इस प्रकार से, इसलिए हमारा क्या हो गया? ये हमारा मानवीकरण अलंकार हो गया। आगे के अलंकार को भी देख लेते हैं। हमारा अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का अर्थ क्या होता है? विपरीत या उल्टा। इसकी परिभाषा क्या है? जहां बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा, या उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े थे, यानी कि यहाँ तपस्वी को छोटा बना दिया गया, और देवदार एक वृक्ष होता है उसको क्या कर दिया गया? नहीं, तपस्वी को बड़ा बना दिया गया और देवदार को छोटा बना दिया गया। और ये देवदार क्या है? उपमान है, और ये उपमेय है। लेकिन इसमें क्या किया गया? उपमान को उपमेय बना दिया गया है, और उपमेय को क्या कर दिया गया? उपमान बना दिया गया है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। हमारा अगला अलंकार है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में जहां किसी वस्तु को अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, यानी जहां किसी वस्तु का अनेक प्रकार से क्या किया जाए? वर्णन किया जाए या उल्लेख किया जाए, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे उल्लेख अलंकार होता है। जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ पे तुलसीदास जी ने राम जी का वर्णन करते हुए कहा है कि जिसकी जैसी भावना थी, राम जी उनको वैसे ही दिख रहे थे। सीता को अपने पति के रूप में दिख रहे थे, राजा जनक को अपने दामाद के रूप में दिख रहे थे, रावण को अपने काल के रूप में दिख रहे थे, और राजाओं को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में दिख रहे थे। इस प्रकार से जो जैसी भावना रख रहा था, राम जी उसको उसी रूप में दिख रहे थे। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ? यहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। तो आशा करती हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो आज का वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।